पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमें प्रिय मित्रों आइए प्रभु के पास आकर आशीष पाए। हम सब मुक्ति के लिए चाहते हैं, प्रभु हमारे मुक्ति के लिए उसका पावन शरीर छेदित किए हुए उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं। हमारे पापों के लिए क्षमा वो देता है उसके रक्त द्वारा। इसलिए हम गाते हैं, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, इसलिए मसीह के साथ जीना ये मेरे जीवन में फल, सफलता, उन्नति ये सब मसीह के साथ है। प्रिय मित्रों ये बात, लेकिन ये सांसारिकता के अनुसार, हमारे सांसारिकता के अनुसार हमारे दृष्टि, ये दृष्टि में हमको ये समझने नहीं सकते हैं। मतलब स्तोत्र ग्रंथ 19 में यीशु का शिष्य योहन वो दर्शन में ये दर्शन पाया है, स्वर्ग से आवाज उसने सुना है। आवाज ऐसा था, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 चैप्टर 19 वर्ड 5। इसके बाद सिंहासन से एक वाणी एक कहते सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु योहन के जीवन में ये वचन और ये दर्शन देते हैं, और ये वचन हम सुनने के लिए देते हैं। ये दर्शन क्या है? सभी संत स्वर्गदूतगण सब स्तुति और आराधना करते हैं, लेकिन यहाँ योहन ने सुना है तुम सब। ये तुम सब मतलब कौन कौन है? हम सब। और ईश्वर की सेवा करते हो, छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, ईश्वर की स्तुति करो। यह नियम निकला है। यह नियम क्या नियम है? स्तुति करने के लिए नियम। सब लोग छोटे या बड़े, बोथ बिग एंड स्मॉल, छोटा या बड़े, सब लोग क्या करना है? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग से ये नियम है, आप लोग, हम सब लोग स्तुति करना है, क्योंकि हम स्वर्ग में पहुंचने वाले लोग हैं। इस संसार में हम इसलिए जोर से स्तुति करना, क्योंकि ये स्वर्ग का नियम है, स्तुति करो, आराधना करो। प्रिय मित्रों, इसलिए स्वर्ग निकट है। यीशु ने कहा पश्चाताप करना और स्वर्ग राज्य निकट। लेकिन अभी ये स्वर्ग राज्य मेरे लिए खुला कर रखा है, उसका छेदित हृदय से, उसका शरीर पूरा छेदित किए, उसका बगल से ये रक्त और पानी बहते हैं। मतलब प्रभु हमें स्वागत करते हैं। मैं आपको स्वागत करता हूँ, ये मेरा रक्त ये है, और मेरा हृदय में से खुला कर रखा है। मेरे हृदय में आपको मैं इनवाइट, आमंत्रित करता हूँ। मेरे हृदय में मैं आपको स्वागत करता हूँ। प्रभु का प्यार है यह। हम प्रिय मित्रों, ये स्वर्ग से ये आवाज क्या है? सब लोग स्तुति करो। 19:6 हम पढ़ते हैं, तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की सी आवाज मैंने सुना है। एक विशाल जन समुदाय की सी आवाज, समुद्र की
लहरों में और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते हुए सुना, हल्लेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। प्रिय मित्रों, ये बात हम अच्छा से समझना है, कौन स्तुति करना है और क्यों स्तुति करना है, क्या के लिए स्तुति करना है। ये सब बात योहन का ये जीवन भर और जीवन ओ हम अच्छा से परख कर और ये अच्छा से उसका जीवन के बारे में हम समझना है। मतलब यहाँ हम स्वर्ग में पहुंचने वाले लोग हैं, इसलिए हम ईश्वर का संतान, स्वर्ग में पहुंचने वाले लोग, ईश्वर के बच्चे, आप लोग ये संसारिकता के अनुसार नहीं, स्वर्ग में पहुंचने के लिए प्रयास करना है। यीशु के लिए आपका जीवन, यीशु के लिए आपका स्तुति, यीशु के नाम के लिए आपका स्तुति और आराधना, तब आपके ये सांसारिकता के अनुसार सारे दुख और संकट दूर हो जाएगा। आपको कभी निराशा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ प्रकाशन ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं, मतलब मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्यों, कैसे स्तुति करना, यहाँ योहन कहाँ दे और कैसे वो वचन मिला है, मतलब बाइबल में इसके विषय में योहन ने कहाँ दे, मतलब इसमें लिखा है, योहन प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9, मैं योहन हूं, ईसा में आप लोगों का भाई, और संकट, राज्य तथा धैर्य में आपका सहभागी, ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण में पात्मोस नामक टापू में पड़ा रहता था। यह योहन यीशु का शिष्य है और उसने क्या कहा, मैं सुसमाचार की सेवा किया है, इसलिए मुझे कैदी गृह में डाल दिया है। कहा पात्मोस द्वीप, ये पात्मोस द्वीप मतलब यहाँ ये बड़े बड़े टाकुओं को डालने वाला जेल है, कारागृह है। कितने साल, वो जीवन के लास्ट साल, वर्षों में, अंतिम वर्षों में, और योहन वहाँ कैदी गृह में, जेल में, इम्प्रिसंट, जेल में उसे डाल दिया है। लेकिन वो जेल में प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए वो सेवा किया है। ऐसे एक व्यक्ति जेल में, कारागृह में डालने पर प्रभु क्या करेगा, ये बड़ा बात है। मतलब वो स्वर्गीय दर्शन योहन ने देखा है। क्या कर रहे हैं, मतलब ये इम्प्रिसन, मतलब ये कारागृह में, मेरे और आपके जीवन में इसे कारागृह जैसे घर में, अपने प्रार्थना मंदिर में और बच्चों के साथ और हमारे ऑफिस में, ऐसे सारे क्षेत्रों में हम ये अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव है, अकेलापन का अनुभव है, और चारों ओर लोग ऐसे हमारे विरुद्ध बात करते हैं, हमको दुख देता है, कष्ट देता है। यह सुसमाचार के कारण संत योहन वो जेल में है। लेकिन यह एक व्यक्ति ऐसे स्थिति में क्या करना है, स्वर्ग क्या उत्तर देता है, आपके जीवन में दुख आया, आपके जीवन में संकट आया, आपको कोई मर गया है, आपके परिवार में आर्थिक तनाव है, आपका बच्चा नहीं ठीक नहीं, आपका भाई ठीक नहीं, और आपका पति ठीक नहीं, और आपका पत्नी ठीक नहीं, माम ठीक नहीं। प्रिय मित्रों, सब हमारे विरुद्ध और हमको दुख का कारण है। लेकिन यह स्वर्ग से संदेश क्या है, अब छोटे या बड़े स्तुति करो,
ईश्वर की स्तुति करो, क्योंकि ये आप स्वर्ग से आवाज सुनना है, स्वर्ग से आपको जीवन में ये संदेश आप सुनना है। मतलब मेरे पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, कमजोरी और आर्थिक तनाव के बारे में हम स्तुति करना है, स्वर्ग का नियम है, हम स्तुति करना है। हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध अभियोग लगाते हैं, हमारे विरुद्ध ऐसे गलत बात करते हैं, हमको ये कितने हमें वंचित करते हैं और हमको बहुत दुख देता है, लेकिन स्वर्ग में क्या उत्तर देता है? आप स्तुति करो, क्योंकि ये नियम है, छोटे या बड़े दोनों स्तुति करना, सब लोग स्तुति करना है। इसलिए यहाँ योहन ये कैदी गृह में, पात्मोस द्वीप में, यहाँ ये स्तुति, स्वर्गदूत स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। कैसे स्तुति करते? हालेलुया। कैसे उन लोगों का आवाज बाहर निकल रहे हैं, लोगों का आवाज हो साधारण रीति से नहीं, समुद्र की लहरों और समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते हैं। मतलब स्तुति और आराधना है। ये कैदी गृह में, ये पात्मोस द्वीप में योहन क्या करना है? स्वर्ग उत्तर दिया है, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, ये कारागृह मैं आपके लिए स्वर्ग खुला कर रखा है, स्वर्ग आपके लिए संदेश देता है, स्वर्ग से आवाज आप सुनते रहे हैं, स्वर्ग का आशीष। प्रिय मित्रों, इसलिए स्तुति बंद नहीं करना, आराधना स्तुति करते रहो, प्रार्थना करते रहो, बंद नहीं करना। मतलब हम स्वर्ग से, और स्वर्ग का संतान है, ईश्वर का संतान, इसलिए ईश्वर का महिमा हम गाते रहे, स्तुति करते रहे, उसकी प्रशंसा निरंतर करते रहे। इसलिए हल्लेलुया, हल प्राइस, लू you hallelujah, that meanings halal stuti, le that means तुम, तू, और याहुवे means प्रभु, प्रभु तेरी स्तुति हो, ये प्रभु तेरी स्तुति हो। लेकिन मेरा ये कारागृह, ये मेरा कारागृह है, मैं अग्नि में, और मेरे अंदर ऐसे प्रॉब्लम है, घर में ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, छोटे या बड़े, उदास मत करो, विश्वास नहीं छोड़ना है, प्रार्थना निरंतर करते रहना है, प्रार्थना में आपका शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु का रक्त, प्रभु का ये शरीर में खून, प्रभु का ये पूरा गांव, ये हम समझना चाहिए। यहाँ ये स्तुति के समय प्रभु यीशु स्वर्ग तक पहुंच गया और स्वर्ग में हमें समर्पण करते हैं, पिता के आगे हमें समर्पण करते हैं, पिता के साथ हमारे सारे निवेदनों के लिए वो बैठ रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। ये प्रभु का शक्ति है। इसलिए मसीह के साथ आज बड़े बड़े बीमारी में, बड़े बड़े दुख संकट में, बड़े बड़े परेशानियों में, आर्थिक तनाव में, हर समस्याओं में प्रभु दे आ रहे हैं। विश्वास करे, प्रार्थना करे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का
आधार है। गाते रहे, आज स्तुति और आराधना निरंतर करते रहे। छुटकारा और चंगाई प्रभु से, आत्मा के अभिषेक प्रभु से, वचन प्रभु से हम अभी स्वीकार करेंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। आराधना 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 आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। क्रूस उठा के मैं चलना लगा, क्रूस उठा के मैं चलना लगा। मेरा खुदा यीशु मसीह है, मेरा खुदा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के मैं चलना लगा, मेरा खुदा यीशु मसीह है। गाएंगे, क्रूस उठा के मैं चलना लगा, मेरा खुदा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के मैं चलना लगा, मेरा खुदा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के मैं चलना लगा, मेरा खुदा यीशु मसीह है। अंध में स्वर्ग में विश्राम है, अंध में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। अंध में स्वर्ग में विश्राम है। आराधना 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 आराधना
हम गाएंगे, हम स्तुति करेंगे, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना हम मिलजुल कर करेंगे। यीशु साथ है, यीशु मेरा जीवन का आधार है, यीशु मेरा सब कुछ का मालिक है। यीशु आराधना। प्रभु के साथ हम पवित्र लहू का शक्ति द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए, सब जगह में समस्याएं, हमारे देश देश में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अशांति है। क्यों इतने गड़बड़ी है? हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे साथी लोग और हम सब, हमारे जीवन में सदा इतने अशांति है। प्रिय मित्रों, ये चारों ओर देखकर मत डरो। ऐसे विपत्ति को देखकर आपका विश्वास नष्ट ना करो, और ये सब देखकर गड़बड़ी में नहीं जाओ। फिर से प्रभु के पास आकर अपने विश्वास स्वीकार करो और प्रार्थना में उत्साही बनो। वचन पढ़ने के लिए, भजन सीखने के लिए उत्साह से साथ आओ, इसमें रुचि मिले। इसलिए पाप छोड़ने के लिए, पाप का शक्ति पवित्र आत्मा है। पाप से और अलग रहने के लिए वो शक्ति, पाप अलग छोड़ने के लिए शक्ति वो पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा का शक्ति है। वो पावन आत्मा हमको हमारे जीवन में शुद्ध करते हैं। साक्षी बनने के लिए, हमारे अंदर के सारे पाप छोड़ने के लिए शक्ति देता है। प्रभु के नाम लेते हुए और प्रभु के साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा हमको शक्ति देता है। ओ स्वर्ग से आत्मा आइए, हम पर उतर आइए। ओ स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर आइए। रोगी लोग प्रभु के पास आकर प्रार्थना में, ओ प्रभु मैं रोगी हूं, स्वीकार करे, और पाप छोड़ने के लिए प्रभु से मांगना, प्रभु मेरे जीवन में पाप का ये बंधन प्रभु दूर कर दे। एडिक्शंस, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन और नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, और शरीर में कितने रोग बीमारी और कितने बुरी आदत, प्यार का अभाव में कितने लोगों के साथ हम प्यार नष्ट किया और एक दूसरे के साथ हम सदा मुकदमा चलाते, शिकायत करते। इसलिए शैतान को जगह मिला है। कैसे ये शैतान को भगाना है? आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे, वो भाग जाएगा। इसलिए शैतान, प्रभु के नाम से हम आदेश देते, शैतान दूर जाओ, मेरे ऊपर आपको अधिकार नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, स्वर्ग से शक्ति मुझ पर छा जाए। तो सबके लिए पवित्र आत्मा, हम सबों के लिए पवित्र आत्मा आइए, हम स्वीकार करेंगे। चंगाई और छुटकारा प्रभु देता है, आत्मा वो देता है, आशीष वो देता है। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा आइए, इस स्वर्ग से पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। हमको आशीष भरने के लिए पवित्र आत्मा आइए, नया शक्ति देने के लिए पवित्र आत्मा आइए, शांति देने के लिए पवित्र आत्मा आइए, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा
आत्मा हम पर उतराइए, आत्मा ये हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा ये हम पर उतराइए, हम सबों पर पवित्र आत्मा ये स्वर्ग खोलकर हम दुर्बलों पर बल देने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, स्पर्श करने के लिए, संगाई छुटकारा देने के लिए, हे आत्मा ये पवित्र आत्मा ये दुख दूर कर दे, संकट दूर कर दे, और भीरता का दूर कर दे, अविश्वास को दूर कर दे, आलसीपन को दूर कर दे, और क्रोध को दूर कर दे, घमंड को दूर कर दे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा क्षमा देने के लिए, ओ पाप से अलग रहने के लिए, और बंधन से और सारे अभिशाप से मुक्ति देने के लिए, हे आत्मा ये शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शक्ति दीजिए। आत्मा 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 आत्मा, पवित्र आत्मा 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 आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना। दिल से प्रभु से प्रार्थना करें और विश्वास के साथ प्रभु के पास अपने को समर्पण करें। प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा, प्रभु समय पर आएगा, निराश नहीं करो, प्रभु नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास के साथ हम बोलेंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।